तो नाउ वेलकम है दोस्तों आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 6। फिर से बता दूं, साइकोलॉजी ऑनर्स बीए सेमेस्टर थर्ड कोर पेपर 6। इसके तहत 2022 जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, उसी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 60 होता है। एंड ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आप सेमेस्टर थर्ड में हैं, कोर पेपर 6 है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का जो जैसे कि यहाँ पे फुल मार्क्स 60 है और प्रैक्टिकल मार्क्स 40 है, वो अनुपात अलग अलग हो सकता है। कहीं पे 70-30 का होता है, कहीं पे 80-20 का होता है। ठीक है, तो ये अनुपात अलग अलग हो सकता है। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर में आपका जो ग्रुप ए और बी 2 खंडों में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका कंपलसरी सेक्शन होता है और 16 मार्क्स का होता है। तो आइए आंसर देते हैं। सबसे पहले आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि A1 मार्क्स के हैं। एंड लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी कोशिश किया है, मुझे जितना तक मालूम था मैं उसका आंसर दे दिया हूँ। एंड जो आंसर मुझे नहीं मालूम है यार, मैं कहाँ से दूंगा। पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑनर्स किया है। ठीक है, केवल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि आप पहले से एक अनुभव प्राप्त कर लें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान स्वतंत्र विज्ञान कब बना? व्हेन साइकोलॉजी हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो दोस्तों 1879 1879 ईस्वी को जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया विज्ञान के तहत। ठीक है, बी नंबर है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड बिहेवियरिज्म। तो इसकी स्थापना जेबी वाटसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। तो फर्स्ट लेबोरेटरी जो साइकोलॉजी का खोला गया, यह कब खोला गया, यानी कि कब एस्टेब्लिश किया गया? फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड वेयर। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों अमेरिका में। एंड एक यूनिवर्सिटी में ये सब काम जनरली जो रिसर्च वगैरह होते हैं, किसी न किसी बड़े यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है अलास्का, शायद शहर का नाम है, मुझे उतना रिपीट नहीं हो रहा है। JH यूनिवर्सिटी, जहाँ तक मुझे याद था मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो संरचनावाद की स्थापना किसने की? स्ट्रक्चरिज्म इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरिज्म। हु एस्टेब्लिश स्ट्रक्चरिज्म, इसकी स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। EB टीचेनर या विलियम जेम्स या स्किनर या टॉलमैन। ई नंबर है, व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो विच साइकोलॉजिस्ट कम अंडर बिहेवियरिज्म। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाटसन, टॉलमैन, हल, ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ देम बोल सकते हैं। F नंबर है, फ्रायड। फ्रायड मतलब सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फ्रायड के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी ऑफ फ्रायड इज कॉल्ड व्हाट। तो क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद, मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद, या मानवतावाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से 3 में से एक होना चाहिए। आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने नहीं बताया है। आप लोग देख लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से। एंड आता है यहाँ पे 1 का बी, ग्रुप ए का बी, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो बोलिएगा। इसमें आपको 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड इसका आंसर आपको लगभग 40 शब्दों में दे दें, ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। तो पहला है, प्रकार्यवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनिज्म। देखिए बी नंबर है, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियरिज्म। एक मिनट दोस्तों, बाबू यहाँ पे वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने गलत बताया है, एंड यहाँ पे मिस प्रिंट भी हुआ है। ये जो है ना 1/6, ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। 6 ऑब्जेक्टिव हैं और 12 नंबर आपके हैं। कुल मिलाकर आपका ग्रुप ए 18 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पेपर के अकॉर्डिंग तो मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए मैं क्या यार, यूनिवर्सिटी लोग इतना गलती करता है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर। नहीं यार, यूनिवर्सिटी गलती नहीं किया है, सही है। ग्रुप ए आपका 12 नंबर का है एंड ग्रुप बी आपका 48 नंबर का है। कुल मिलाकर 60 मार्क्स हो जाएंगे। सॉरी, ग्रुप मैंने पेपर को देखा नहीं था एक्चुअली,
आपके साथ ही मैंने खोला, काम में फुर्सत नहीं मिलता यार, क्या बताएं। चलिए सब क्लियर हो गया। तो ग्रुप ए आपका था 12 मार्क्स का, ग्रुप बी है 48 मार्क्स का, कुल मिलाकर 60 मार्क्स हो जाते हैं। एंड ग्रुप बी में आपको 12 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 12 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 12 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आप दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 3 खड़ा पन्ना में दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना में दे दें, और 3 घंटा में यार इतना मार्क्स तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान के उद्भव तथा विकास की चर्चा करें कि मनोविज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसका डेवलप कैसे हुआ, डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो हुई, ओरिजिन किस प्रकार, सारा कुछ डिफाइन करना है। 3 नंबर हुआ क्वेश्चन नंबर 3, साहचर्यवाद के संबंध में अपने ज्ञान को दर्शाएं। तो अपने ज्ञान को दर्शाना है यार, इसका जो क्या बताएं, मनोविज्ञान के जो शब्द होते हैं ना थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं। मनोविज्ञान के एक हो गए हैं, एक हो गया आपका दर्शन शास्त्र फिलोसफी के, 1-2 सब्जेक्ट होते हैं कुछ इस टाइप के। चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में वाटसन के योगदान का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वाटसन इन साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, फ्रायड यानी कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करें। ये देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करें। तो बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर यहाँ पे पूछा था ना कि व्यवहारवाद के अंतर्गत मनोविज्ञान आते हैं, फ्रायड के मनोविज्ञान का क्या है, तो फ्रायड का मनोविज्ञान है मनोविश्लेषणवाद। यहाँ पे आंसर मिल गया, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा था, देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करें, एंड वहाँ पे मनोविश्लेषणवाद दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की चर्चा करें। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन, संरचनावाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरिज्म। तो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है एक बिहेवियर का, साइकोलॉजी का, वो चीज़ आपको बताना है। 7 नंबर है, मनोविज्ञान में हल के योगदान की चर्चा करें। डिस्कस हल्स कंट्रीब्यूशन इन साइकोलॉजी। 8 नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान में स्किनर के क्या योगदान हैं, तो वो बताना है स्किनर के कौन कौन से मतलब कार्य किए हैं इसके डेवलपमेंट में, ओरिजिन में। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर इन साइकोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें क्या है कि 6 अंक का एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन में है, देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। किन्हीं 2 को बनाना है, अगर आप उस सब में से किन्हीं 3 को बनाने के बाद इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहला है टॉलमैन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टॉलमेंस या टॉलमेंस थ्योरी जो बोलिएगा। बी नंबर है एडलर का योगदान, एडलर्स कंट्रीब्यूशन बताना है कि साइकोलॉजी में कितना इसका योगदान है। सी नंबर है कैरन हॉर्नी का सिद्धांत, यानी कि कैरन हॉर्नीस थ्योरी। डी नंबर है एरिक फार्म का योगदान, एरिक फार्म्स कंट्रीब्यूशन। तो ये था दोस्तों आपका साइकोलॉजी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 3 कोर पेपर 6। इसके बाद अगर आपको कोर पेपर 7 जेनरिक इलेक्टिव पेपर जिसे आप लोग सब्सिडरी या फिर जीई बोलते हैं, एंड सेक का पेपर, सभी के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी पीजी पीएचडी एंड बीएड डीएलएड एमएड कुछ भी कर रहा हो दोस्तों, नेट जेआरएफ तक के क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड कुछ भी डाउट हो तो मन में कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट का आंसर 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।